केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भू शिवलिंग की होती है पूजा। 6 महीने मंदिर के कपाट रहते हैं बंद। 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है केदारनाथ। यहाँ शिव जी की आराधना की जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मानता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। जाने केदारनाथ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ये बैल के रूप में भोलेनाथ ने दिए थे दर्शन। केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। यहाँ शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। कहते हैं कि महाभारत में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। पांडव भी उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंच गए। शिव जी ने भैंसे का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब पशु तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी भैंसे ने ऐसा नहीं किया। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने भैंसे को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मानता है कि उसी समय से भगवान शिव भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूज्य है। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहां एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जलता है, इस बात को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार केदारनाथ के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये दीपावली के दूसरे दिन ही खुलता है। इस बीच ज़्यादा ठंड होने के चलते वहाँ परिंदा तक भी नहीं पर मार सकता। मंदिर की एक और बात बड़ी हैरान करने वाली है कि वहाँ भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। इसीलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर रहे थे। तब उन्होंने भक्त से मंदिर के कपाट दोबारा खोलने पर आने की बात कही। पुजारियों की बात सुनकर भक्त ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया और शिव जी के दर्शन करने पर अड़ गया। वो वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा, मगर मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। तभी भक्त को अचानक नींद आ गई और वो 6 महीनों तक सोता रहा। बताया जाता है कि जब वो भक्त सो रहा था तब उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उसे पहचान गए। तब लोगों ने आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ से मिलने आया ये व्यक्ति दर्शन के लिए इतना बेचैन था कि उसे शिव जी ने खुद साक्षात दर्शन दिए हैं और वो मंदिर खुलने पर दर्शन कर सके। इसीलिए उन्होंने उसे 6 महीनों के लिए सुला दिया। शिव जी की इसी महिमा के चलते उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ जाते हैं, अगर वे बद्रीनाथ नहीं जाते तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है और उन्हें अपनी तीर्थ यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। केदारनाथ मंदिर में पुजारियों द्वारा शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है। यह पूजा 7 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक चलती है। तो ऐसी है महिमा हमारे बाबा भोलेनाथ की। इनकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की, जय बाबा केदारनाथ।